नमस्कार साथियों। जी हाँ साथियों, जितने भी कच्चे के कर्मचारी हैं साथियों, तो उनको बहुत सारी स्कीमें मिलती हैं जिससे आप अनजान हैं साथियों। बहुत से साथी तो इनका बहुत फ़ायदा उठाते हैं साथियों, लेकिन बहुत से साथी ऐसे भी हैं मेरे जिनको है ना इन चीज़ों का पता नहीं है साथियों। तो उनके लिए मैं स्पेशल से वीडियो लेके आया हूँ ताकि उन साथियों को भी इन स्कीमों का पता चले और वो अपना कुछ फ़ायदा उठा सकें साथियों। तो प्रत्येक डिपार्टमेंट में जितने भी कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं साथियों, जिसकी सैलरी कोई 15,000 है, 20,000 है, 10,000 है, तो सभी के लिए स्कीमें हैं साथियों अलग अलग से। तो बहुत सारी स्कीमें हैं जिनकी मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। अगर आप अनजान हैं और आपको पता नहीं है तो जल्दी देख लीजिएगा, पूरी जानकारी आपको इसमें पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा साथियों। अगर और भी कुछ रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, तो उस स्कीम के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा साथियों। तो आप देख लीजिए आपको कितनी स्कीमें मिलती हैं। ये देख लीजिए साथियों, लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के साथियों के लिए एक लेबर कार्ड बनता है साथियों। जो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो आपको एक नंबर प्रोवाइड करवाता है लेबर डिपार्टमेंट का, जिसके ज़रिए आपको ये देख लीजिए क्या क्या स्कीमें मिलती हैं। पहली स्कीम मिलती है साथियों, अगर श्रमिक का कोई लड़का, अविवाहित श्रमिक, स्वयं शादीशुदा या फिर शगुन के लिए 21,000 रुपये मिलते हैं भाई। ठीक है। अच्छा, अगर आपका कोई लड़का व्यावसायिक प्रवेश यानी कि परीक्षा 20,000 रुपये तक की यूपीएस परीक्षा अगर कोई पढ़ना चाहता है, आगे कोई बड़ी परीक्षा देना चाहता है, तो ये देख लीजिए 1,000 से लेके 1,00,000 रुपये लग मिलते हैं भाई। ठीक है। और आगे देख लीजिए, अगर श्रमिकों के लड़के लड़कियों की पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए उनकी किताबों के खर्चे के लिए 3,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक मिलते हैं साथियों। आप इन चीज़ों से अनजान थे साथियों। बहुत से साथी हैं जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। 3 से 4,000 रुपये पहली कक्षा में अगर आपका कोई लड़का पढ़ता है पहली से 12वीं तक, तो 3 से 4,000 रुपये आपको मिलते हैं साथियों। और दूसरा आगे देख लीजिए, अगर कोई श्रमिक या फिर खुद है या फिर उसका बच्चा है, तो उसको छात्रवृत्ति के लिए 4,000 से लेकर 16,000 रुपये लग की पेमेंट मिलती है साथियों। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं और ख़ुद भी कोई डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको भी स्वयं का ये मिलेगा। और अभी अभी यानी कि 15-20 दिन पहले ही सेल्फ का ऑप्शन डलवाया गया साथियों। इसके अंदर पहले सेल्फ का ऑप्शन नहीं था, सिर्फ बच्चों को मिलता था। तो सेल्फ का ऑप्शन 15-20 दिन से डलवाया गया है साथियों। ठीक है, आप अपना भी चेक कर सकते हैं, सेल्फ का ऑप्शन डलवा दिया गया है। ठीक है, आगे बता देता हूँ। ये देख लीजिए, अंशदान श्रमिकों के बच्चों को खेलों में प्रतिभा के लिए 1,000 से लेकर 31,000 रुपये साथियों। ये जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं ना, सभी को स्कीमें मिलती हैं। ये कदे सोचते वो ऐसे बता रहे होंगे आप। ये देख लीजिए, आगे अंशदाता श्रमिकों के यानी कि सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए 7,000 से लेकर 31,000 रुपये मिलते हैं भाई। अच्छा, अंशदाता श्रमिकों द्वारा नई साइकिल के लिए भाई, ये तो बिल्कुल ही आपके फ़ायदेमंद है। 3,000 रुपये साइकिल के लिए मिल जाते हैं। आपको सिर्फ बिल लगाना पड़ता है और अपने डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के साइन वगैरह करवा के लगाना पड़ता है। और आगे देख लीजिए साथियों, अगर आप चश्मा लेना चाहते हैं तो आपको 1,500 रुपये मिलते हैं साथियों। अच्छा, लड़का अगर कोई लड़कियां खुद स्वयं कार्यरत हैं, लड़कियों के लिए भी है ये देख लीजिए, अगर कोई लड़कियां स्वयं कार्यरत हैं और कार्यरत महिला यानी कि उसके परिवार में कोई यानी कि शादी करवाना चाहता है, तो 51,000 रुपये दिए जाते हैं भाई इसके थ्रू। अच्छा, अंशदाता महिला श्रमिकों तथा पुरुष श्रमिकों की पत्नियों को, जैसे कोई अगर कोई प्रेग्नेंट है, उसका कोई बच्चा हो जाता है आपकी वाइफ का, तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे साथियों। और अगर आपको है ना पूरी डिटेल चाहिए ना, अब ऐसा सर मेरे को इस रिगार्डिंग में पूरी डिटेल चाहिए थी, तो मैं आपको इनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ साथियों। अगर आप भरने के इच्छुक होंगे तो बता देना, कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करूँगा पूरी हेल्प करने की। ठीक है। और ये आगे देख लीजिए, अंशदाता श्रमिकों को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो भाई 1,50,000 रुपये मिला है। ठीक है। और आगे देख लीजिए साथियों, बहुत सारी स्कीमें हैं साथियों आपके लिए, आप अनजान हैं इन चीज़ों से, आपको मिलती हैं बाकायदा। और ये देख लीजिए, अंशदाता श्रमिकों को उनके यानी कि आश्रितों को डेंटल केयर यानी कि जबड़ा जो है, अगर कोई बुजुर्ग आपका, अगर कोई माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं तो 10,000 रुपये मिलेंगे भाई, जबड़ा अगर चढ़वाना चाहो तो। अच्छा, दुर्घटना में अगर श्रमिक का कुछ हो जाता है तो 1,00,000 रुपये भाई। ठीक है साथियों। और आगे देख लीजिए, अगर कोई बच्चा कोई यानी कि सर्वन मशीन चाहिए तो 5,000 रुपये। अच्छा, सिलाई मशीन के लिए 3,500 रुपये, ये मैंने अभी अभी डाली थी, अपने ग्रुप में भी डाल दी थी। तो ये सिलाई मशीन ही उन महिलाओं के लिए जो कार्यरत हैं। ठीक है साथियों। और आगे देख लीजिए, दिव्यांग श्रमिकों के लिए 7,000 रुपये। अच्छा, आगे देख लीजिए, 5,000 से 1,500 रुपये LTC भी मिलती है आपको। अच्छा, अंशदाता श्रमिकों के मंदबुद्धि के लिए भाई 15,000 से 30,000 रुपये मिलते हैं साथियों।
तो ये देख लीजिए साथियों, इतनी स्कीमें आपको मिलती हैं अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में लगे हैं तो। आप इन चीज़ों से अनजान थे साथियों, आपको कोई नहीं बताता होगा। तो ये देख लीजिए साथियों, आपके लिए स्पेशल से वीडियो लेके आया हूँ। अगर फिर भी कोई साथी की कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आप साथियों ने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। आपका दिन शुभ हो।